जैन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि ये सिलसिला हमारा लगातार चल रहा है, लगातार आपके एग्जामों को देखते हुए हम लोग हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मजबूत कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने दो तीन धर्मों को पढ़ लिया था, जिसमें से एक इस्लाम धर्म था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो बौद्ध पे रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे आते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी आपके चाहिए फरवरी में जो आपके पुलिस वगैरह के एग्जाम हुए थे, यहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। तो हम लोग यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वनडे एग्जाम में आप अगर बैठ रहे, वनडे ही क्या कोई भी सरकारी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो वहां पे इतिहास का पोर्शन कहीं ना कहीं होता है। अगर इतिहास का पोर्शन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे धर्मों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म रहा हो। ठीक है, तो हम लोग इस्लाम को पढ़ लिए थे, जैन को पढ़ लिए थे, आज बौद्ध कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग ईसाई और बाकी जो बचे हुए धर्म हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। सिख धर्म है, इन सब पे भी हम लोग क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो है हम लोग आगाज करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के नाम से। ठीक है, और जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, जो हमारा देश भारत देश है, ये बुद्ध का देश भी कहलाता है। ठीक है, और बौद्ध यही नहीं है कि सिर्फ भारत में, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, कई देशों में भी बौद्ध का अस्तित्व बहुत ज्यादा रहा है। तो आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। और आज गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, इस क्लास को लेने के बाद आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। ये आपका भाई का आपसे वादा है। ठीक है, हम लोगों ने लगभग इसमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी बन सकते हैं, सारे इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सब इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक ढांचा इसका देखते हैं कि इसका बेसिक ढांचा क्या है बौद्ध धर्म का। ठीक है, बेसिक चीजों पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद हम लोग विस्तार में इस पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि बौद्ध धर्म की बात करें तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रारंभ जो होता है महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया है। हालांकि आपने जैन में पढ़ा था, जैन के वास्तविक संस्थापक आपने पढ़ा था महावीर स्वामी, लेकिन प्रारंभ उन्होंने नहीं किया था। प्रारंभ जो है ऋषभ देव वगैरह के द्वारा किया गया था, तो वो चीजें हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म शुरुआत हुई वो स्वयं गौतम बुद्ध ने अपने दम पर खुद अपना साम्राज्य अपना जो है बनाया था। तो याद रखना, अगर पूछे बौद्ध धर्म का प्रारंभ या बौद्ध धर्म की स्थापना, तो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। इनका जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बनी, ठीक है, कपिलवस्तु में हुआ था। इसको याद रखना, कहाँ पे, नेपाल के लुम्बनी नामक कोई एक शहर था, वहीं के जो स्थान था उसको बोलते थे कपिलवस्तु। तो यहाँ पे इनका जो है जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम आपसे पूछेगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। ठीक है, पिता का नाम पूछे, बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सिद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से संबंधित हुआ करते थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिताजी का नाम जो था सिद्धोधन था। मिलते जुलते नाम है, सिद्धार्थ, सिद्धोधन। अगर वंश पूछे कि पिताजी किस वंश से थे, तो शाक्य वंश से संबंधित थे। अगर गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछे तो महामाया। ठीक है, और माता जी का वंश अगर पूछे तो कोलिया वंश की थी। पिताजी शाक्य वंश के थे और इनकी माता कोलिया वंश की थी, दोनों में अंतर है, याद रखना है। ठीक है, हालांकि जो बच्चा होता है उस बच्चे के नाम के पीछे पिता का वंश ही 99% लगाया जाता है, माता का वंश नहीं लगाया जाता। आगे बात करेंगे, पत्नी का नाम अगर पूछे तो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा नाम हुआ करता था। गोपा बिंबा और भद्र कच्छना नाम से भी जानी गई, लेकिन जो उनका ओरिजिनल या वास्तविक नाम बोला जाए तो यशोधरा नाम था। ठीक है, बात करें अगर पुत्र की, तो गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, आपने वो पोयम भी पढ़ी होगी, माँ का एक कहानी, राजा था या रानी, एक हंस पे आधारित है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सारी इनकी बेसिक चीजें हैं। बचपन का नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, पत्नी का नाम है, बच्चे का नाम है। ये सारी चीजें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। और प्रतिमा के माध्यम से, ये प्रतिमा आपको दिखाई गई है गौतम बुद्ध की, आपने बहुत सारी मार्केट में तस्वीरें देखी होंगी। ये आपके गौतम बुद्ध हैं, आप सबके प्यारे प्यारे गौतम बुद्ध जी की तस्वीर है। आइए इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और जन्म के 7वें दिन जो उनकी माता थी महामाया, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच सकते हो, 7 दिन का बच्चा है और माँ की मृत्यु हो जाए तो समस्या, यानी दुखों का पहाड़ तो टूटना ही था। ठीक है, तो जो इन 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु होती है, इनका पालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। ठीक है, प्रजापति गौतमी थी, इनका लालन पालन करती हैं, इसीलिए इनकी सौतेली माँ भी बोला जाता है। तो आपसे पूछेगा माता कौन थी, महामाया, और लालन पालन किसने किया, तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी का नाम भी याद रखना। और वो आदर्श योग्य है क्योंकि बच्चे को उन्होंने पाला पोसा, तैयार किया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बुद्ध का विवाह जो है, अगर बात करें 16 वर्ष की आयु में,
ठीक है, यशोधरा नामक अति सुंदरी स्त्री से हुई। जो यशोधरा थी बुद्ध की पत्नी थी, वो काफी खूबसूरत थी, काफी जो है यानी कि क्या बोल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत थे, उस समय की मिस वर्ल्ड आप कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ उनका चेहरा था, तो सुंदरता बहुत ज्यादा उनके अंदर थी। तो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी होती है। आगे बात करें, सिद्धार्थ को जो है तथागत, अब पूछा जाता है तथागत किसे बोला जाता है, कुछ इनके उपनाम है। तो गौतम बुद्ध को तथागत, ठीक है, कनक मुनि या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता। तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि तो उनके पिताजी के वंश के आधार पर शाक्य वंश से संबंधित है, तो शाक्य मुनि। तो पूछेगा तथागत किसे बोलते हैं, सिद्धार्थ को, कनक मुनि सिद्धार्थ को, शाक्य मुनि सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, पूछेगा आपसे एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाने गए। तो अब आपसे चाहे तो लाइट ऑफ एशिया पूछे या एशिया का ज्योतिपुंज पूछे, तो प्यारे बच्चों यहां से आपसे गलत नहीं होना चाहिए, यह बात आपके दिमाग में एकदम फीड होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे, एक दिन बुद्ध अपने राज्य में भ्रमण के दौरान, हाँ एक चीज है, एक बार इनके पिताजी थे, ठीक है, इनके पिताजी थे सुद्योधन, और ये एक बार इनके यहाँ इनके कुलगुरु आए, और कुलगुरु ने भविष्यवाणी की और बताया कि जो आपका ये युवराज है, आपका जो बच्चा है, जिसको आप आगे कार्यभार सौंपने वाले हो, ये ज्यादा दिन राजपाट नहीं करेगा, ये जल्द ही संन्यास ग्रहण करेगा। तो इनके पिताजी को हमेशा ये डर सताया करता था कि अगर हमारा बच्चा है, अगर वो संन्यास ग्रहण कर लेगा तो इस साम्राज्य को कौन संभालेगा। वो चाहते थे कि जो हमारी सल्तनत है, सल्तनत का वारिस है और वो अच्छे से हुकूमत करे, वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा एक सन्यासी बने। तो ये डर उनको सताता था, इसलिए गौतम बुद्ध को बहुत ज्यादा वो बाहर जाने नहीं देते थे, हमेशा वो महल के अंदर ही रखते थे। लेकिन एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने राज्य में भ्रमण के दौरान चार दृश्य देखे, घूमने के लिए निकले, और गौतम बुद्ध का जो सारथी था चन्ना, ठीक है, याद रखना गौतम बुद्ध के जो सारथी था उसका नाम था चन्ना हुआ करता था। अपने सारथी चन्ना के साथ वो घूमने निकलते, अपने रथ पे सवार होते हैं, और जब जाते हो तो उन्होंने पहली बार, अब जो बालक महलों से न निकला हो और पहली बार कुछ ऐसे दृश्य देख रहा है, और दृश्य देखकर उसका मन कैसे बदल रहा है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने भ्रमण के दौरान जो चार दृश्य देखे, उसमें एक दृश्य था बीमार व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति को देखा जो बीमार व्यक्ति था। ये इनका रथ है, ठीक है, ये देख लो, ये रथ है इनका, जा रहे हैं, इनका सारथी आपको चन्ना दिखाई दे रहा है, पीछे गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं। तो जब गौतम बुद्ध जा रहे हैं तो सबसे पहले इन्होंने एक व्यक्ति को देखा, और वो व्यक्ति क्या था, बीमार था, काफी बीमार व्यक्ति था, उसको देखते हैं, ठीक है, और देखने के बाद जैसे उसको देखते हैं तो इनके मन में एकदम से जो है बदलाव आता है, और उस बदलाव के बाद, ठीक है, उस व्यक्ति को देखते हैं और बदलाव आता है कि ये क्या है, तो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये लोग रो क्यों रहे हैं, इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं। तो बताते हैं कि ये इतना ज्यादा जो परेशान है, ये इसका कारण है कि इनके घर का कोई सदस्य बीमार पड़ चुका है, इसी वजह से ये इतना ज्यादा परेशान है। तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है। आगे बढ़े तो फिर देखा एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा, काफी बूढ़ा है, और ठंड का समय था, वो एकदम से कपकपाहट है, एकदम से कांप रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जब आगे देखा, एक व्यक्ति है जो वृद्ध व्यक्ति है, तीसरा जो एक व्यक्ति आगे बढ़े, और तीसरा जो एक दृश्य देखते हैं, वो दृश्य होता है शव, ठीक है, एक शव देखते हैं, उस शव में एक व्यक्ति की बॉडी होती है, उस डेड बॉडी को देखा, वहां भी लोग रो रहे थे। तो जैसे इन्होंने देखा कितना ज्यादा लोग रो रहे हैं, इसको देखने के बाद वो काफी परेशान होते, फिर अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया। तो उन्होंने कहा अभी आपने देखा बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक यानी वृद्ध यानी एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति को देखा जो कांप रहा था, वो उसके पास भी दुख था। लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये है कि इसने दुनिया को छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ दिया, और घर परिवार के जो सदस्य हैं वो सारे लोग जो है इसलिए रो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इसकी लड़की की शादी नहीं हुई है, माता पिता भी बूढ़े हैं, और ये अल्प आयु में चला गया है। तो गौतम बुद्ध को लगा यार ये दुनिया कैसी है, यानी ये दुनिया जो है ये दुखों से भरी हुई है, ये बात इनके दिमाग में आती है। चन्ना से बोलते हैं ठीक है आगे बढ़िए। जब आगे बढ़ते हैं तो उनको एक सन्यासी दिखाई दिया, जो आपके सामने ये तस्वीर भी दिखाई दे रही है, ठीक है। एक सन्यासी होता है, एक पेड़ के नीचे बैठे अपना आराम से भजन कीर्तन जो भी है अपना भगवान का ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ है। तो सारथी से पूछे ये कौन है, एकांत जंगल में बैठा हुआ, तो कहा ये सन्यासी है। तो कहा बाकी जगह पर देखा हमने दुख है, ये आराम से बैठा हुआ, तो कहा ये भगवान में लीन है और भगवान के भजन में लीन है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान को समर्पित है, ना इसका कोई घर है ना परिवार है, ये सब कुछ छोड़ के आया है, ये अपनी जिंदगी जो है पूरी जो है भगवान को समर्पित कर चुका है। ये बात इन्होंने बताई। तो जब ये सारी चीजें देखते हैं तो सबसे पहले जब ये गौतम बुद्ध थे यानी सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, इनके बचपन का नाम हुआ करता था, तो इनके दिमाग में आया जो हमने इतने दृश्य देखे आज घूमने के बाद, सबसे जो अच्छा है वो सन्यासी है।
ना कोई घर है, ना परिवार है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई रोने वाला है, ना कोई कुछ नहीं है। तो इनके दिमाग में आया क्यों ना हमें संन्यास ग्रहण किया जाए, क्यों ना हम संन्यास ग्रहण करें, क्यों ना हम दुनिया को बताएं कि ये संसार माया मोह है, ठीक है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, जो आया है सो जाएगा, तो क्या करेंगे, ये साम्राज्य क्या करेंगे आपस में लड़ाई झगड़ा करके। तो इनका दिमाग यहीं से एकदम चेंज होता है, जो एक गुरु जी ने पहले से भी भविष्यवाणी कर रखा था, इनके पिताजी को बता रखा था। आखिरकार हुआ क्या, वही जो डर था आखिर में वही हुआ, जिस चीज को इनके पिताजी को डर हमेशा सताया करता था। ठीक है, जब ये सारी चीजें उन्होंने देखा, ये चार दृश्य देखे, तो इसके कारण इनके मन में वैराग्य की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, कौन सी इच्छा, वैराग्य की इच्छा उत्पन्न होती है, और इनके मन में आता है कि अब हमें संन्यास ग्रहण करना चाहिए, अब हम ये पारिवारिक जीवन या सांसारिक जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। इनका मन बिल्कुल जो था इस जिंदगी से उलझ चुका था। ठीक है, तो वहीं पर, ठीक है, जब ये सारी चीजें देखा तो इनकी ये जो समय लगभग 29 वर्ष की हो चुकी थी, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग दिया, और ग्रह त्याग के जो घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ठीक है, ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने जब ग्रह को त्याग किया तो वो घटना क्या कहलाई, तो वो घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे बात करेंगे, गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने अलार कलाम से वैशाली में साख्य दर्शन ग्रहण किया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने साख्य दर्शन ग्रहण किया, कहाँ पे, वैशाली में, और कौन किससे किया, अलार कलाम। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, इनके पहले गुरु कौन हुए हैं, तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम हुए, इस बात को भी आपको याद रखना है। रुद्र, ठीक है, रुद्र कारम से राजग्रह से योग दर्शन को शिक्षा ग्रहण की, इसको भी याद रखना। रुद्र कराम से क्या किया, राजग्रह में जो पड़ता है यहाँ से योग दर्शन, पहले साक्य दर्शन फिर योग दर्शन की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ, ठीक है, कितने, याद रखना, 5 मित्रों के साथ सारनाथ में मृगदावा वन में तपस्या करने के लिए 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। ठीक है, कहां पर, सारनाथ में, और अगर पूछा जाए किस जंगल में, तो मृगदावा नामक वन में इन्होंने पहली बार इन्होंने 6 वर्ष की कठोर परिश्रम की। ठीक है, और आपसे पूछे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ था। ठीक है, पूछेगा आपसे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो वो भी सारनाथ था। और सारनाथ में अगर पूछे वहां पे कौन सा जंगल था, तो मृगदावा नामक वन था, जहां पे इन्होंने शिक्षा पहली बार इन अपने मित्रों को दिया था। गौतम बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बताया कि जो दुख है, इस दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इच्छा, और हर दुख का कारण बताया इच्छा, अगर हमारी कोई इच्छा ना हो तो हमें कोई दुख होगा ही नहीं। तो इन्होंने इस संसारिक जीवन से त्याग करने के लिए जो बताया, वो बताया, इच्छा को बताया। ठीक है, नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को दिया, और कहा कि यह व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी ना की जा सके। क्या बोला, उन्होंने कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी ना की जा सके, और कहा कि व्यक्ति, ठीक है, और ये भी कहा कि इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरी होने के बाद भी हम संतुष्टि ना मिले। दोनों चीजों उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जो इच्छा है इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए कि वो कभी पूरा ना हो सके, और इतनी छोटी भी नहीं ना हो कि उसे पूरा करने के बाद भी हमारी आत्मा को संतुष्टि ना मिले। तो इसलिए इन्होंने बताया कि बस उतनी हो जो पूरा हो जाए और आपके काम चल जाए। आगे इस पे हम विशेष डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट है इन पे हम लोग विशेष डिस्कस करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई इच्छा अधूरी रही तो पुनर्जन्म का कारण भी बनेगी। सबसे बड़ा फैक्ट ये था। उन्होंने बताया अगर आत्मा को किसी से, जैन धर्म वालों ने बताया अगर आत्मा को किसी से लगाव है, किसी चीज से लगाव है, तो वो फिर से पुनर्जन्म की इच्छा करता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर कोई इच्छा अधूरी रही तो पुनर्जन्म का कारण बनेगी। अगर हम कुछ चाहते हैं वो हमें ना मिले, हमारी कुछ इच्छाएं हैं और वो अधूरी रह जाएं, तो हमें फिर से पुनर्जन्म लेकर इस पृथ्वी लोक में आना होगा। ये गौतम बुद्ध का मानना था। जैसे कि आपका मन है कि आज हम गोलगप्पे की दुकान पे जाएं और चटपटे गोलगप्पों को खाएं, ठीक है, और अचानक आज आपकी डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो आपकी आत्मा जो है फिर से स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में आने के लिए परेशान हो जाए कि कोई आपकी अभी इच्छा अधूरी है, आपने अभी गोलगप्पे नहीं खाए हैं, आपका मन चटपटा रहा है, ठीक है, वो तीखापन वो आपके मन में है। इसलिए इन्होंने कहा कि इच्छा अधूरी रही तो पुनर्जन्म का कारण बनेगी। आगे बात करेंगे, पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। क्या बताया इन्होंने, बताया इच्छा को मारना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको पुनर्जन्म नहीं लेना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो इच्छा को मारो। आपकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस कारण को इन्होंने मोक्ष का, क्या बोला, इसी कारण को इन्होंने मोक्ष की संज्ञा दी। इन्होंने कहा मोक्ष आपको तभी प्राप्त होगा जब आपकी कोई इच्छा नहीं होगी।
महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया था। कौन से वो 10 शील थे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन से 10 शील थे जिसमें इन्होंने मोक्ष के बारे में बताया। सबसे पहला था असत्य, यानी हमेशा असत्य, ठीक है, कुछ गलत नहीं करना है। अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। अपरिग्रह, ठीक है, मांस का सेवन नहीं करना है, ठीक है। सुखद बिस्तर, यानी अच्छे बिस्तर पे नहीं सोना है। अगर पता चला ठंड के दिन है, बढ़िया सा आपका बिस्तर है और आपको ठंड नहीं लग रही है, तो आपकी आत्मा फिर से कहेगी, क्योंकि स्वर्ग लोक में आपको ठंड लगेगी, तो आपकी इच्छा होगी कि हम एक बार फिर से पृथ्वी लोक में जाएं। तो इसलिए एक कारण ये भी बताया, सुखद बिस्तर। धन संचय न करना, आपको रुपया पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है इनको जो है संचित करके इकट्ठा करके नहीं रखनी है, नहीं तो आपकी आत्मा यहाँ से वो पैसा वो रुपया छोड़कर जाने वाली नहीं है और आप पुनर्जन्म लेकर बार बार पृथ्वी में आते रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने बताया कि धन संचय नहीं करना है। अगला पॉइंट था कि स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, स्त्रियों से जितना दूरी रहोगे उतनी जल्दी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सबसे कड़वा इनका जो सत्य था, ये बात भी इन्होंने बताई। नृत्य गान आदि से दूर रहना, अब ये नहीं है कि आप ठीक है, आप संन्यास ग्रहण की ओर देख रहे हो रंगारंग कार्यक्रम। अब आप रंगारंग कार्यक्रम अगर देखोगे तो आपका मन कहाँ लगेगा स्वर्ग में, ठीक है, फिर आप पृथ्वी लोक पे आने के लिए मजबूर हो जाओगे, फिर परेशानी उठानी पड़ेगी। तो कहा नृत्य और गाना आदि से दूर रहना है। असमय भोजन ना करना, समय से अगर भोजन मिल गया तो ठीक, अगर असमय हो चुका है तो भोजन का भी त्याग कर देना है, भूखे ही सो जाओ। ये 10 मार्ग थे, इनको याद रखना। 10 शीलों पर बल दिया, इनकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये आपको अगर देखा जाए, ठीक है, इंद्र की परियां डांस कर रही है और आप लोग देख रहे हो, तो आप स्वर्ग लोक के छोड़ के फिर से पृथ्वी लोक पे आना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चित्र के माध्यम से भी दिखा दी गई हैं। 10 शीलों को याद रखना, क्योंकि आपसे 10 शील पूछेगा। हो सकता है 4 ऑप्शन ऐसे दे दे और इसमें 3 इससे दे दे और एक अलग से दे दे कि कौन सा महात्मा बुद्ध के 10 शीलों में शामिल नहीं था। तो एक बार इन 10 शीलों पर नजर जरूर डालना है, ठीक है। इसलिए हमने सारी चीजें डिटेल में ली है। आगे हम बात करेंगे, बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए, ठीक है, 2 भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक, भिक्षुक उनको बोला जाता है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। जैसे कि बौद्ध धर्म की विशेषताएं दूर दूर तक जाकर इनको प्रचार करना, तो उसको बोला जाता था बुद्ध भिक्षुक। एक थे उपासक, उपासक उनको बोला जाता था जो गृहस्थ जीवन जीते थे और बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी घर परिवार फैमिली के साथ रहते थे, साथ साथ में बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको बोला जाता था उपासक। तो इनको भी याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से थे महात्मा बुद्ध के तीनों दर्शनों पर बात करना है। एक है अनेश्वरवाद, ईश्वर का कोई अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है। अनेश्वरवाद का अर्थ पूछेगा, इसका मतलब है ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। एक है शून्यवाद, शून्यवाद का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ठीक है, और ना ही शक्तिमान है, ये बात भी इन्होंने बताई। तीसरी बात बताई क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का मतलब होता है संसार की सभी वस्तुएं कुछ समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, ठीक है। इन्होंने बताया जितने भी संसार की सभी वस्तुएं हैं कुछ समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात सब कुछ क्षणिक है। क्षणिकवाद के सिद्धांत को उन्होंने बताया, ठीक है। जैसे जैसे कि मान लो कि आज की सभी वस्तुएं कुछ समय के लिए, जैसे कि समझ सकते हो, मान लो आज किसी के पास पैसा है, तो हो सकता है कल ऐसा समय आए कि उसे कंगाल भी होना पड़े, भिखारी भी बनना पड़े। हो सकता है आज किसी के पास ताकत है, तो एक समय के बाद ये ताकत भी जाने वाली, ज्यादा समय के लिए नहीं है। किसी के पास आज बहुत ज्यादा सुंदरता है, रूप है, स्वरूप है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं, एक समय आएगा और ये सारी चीजें क्या है, खत्म होंगी। इसीलिए इन्होंने कहा ये सारी चीजें क्षणिक हैं, हमेशा के लिए स्थायी नहीं। आज किसी के पास ताकत है, कल वो भी कमजोर होगा। आज किसी के पास पैसा है, एक दिन आएगा कि वो भी गरीब होगा। आज किसी के पास सुंदर रूप है, बढ़िया सब कुछ है, एक उम्र के बाद वो भी ढलने वाला है। ये चीज उन्होंने बताई। तो यहाँ पे सब कुछ क्या है, अनिश्चित है, कुछ भी यहाँ पे निश्चित नहीं है। वह एक ये लोग एक बार तपस्या कर रहे थे, वहां पर एक कन्या ने इनसे कहा, एक बार ये तपस्या कर रहे थे और उस समय वीणा बजा रहे थे। जब ये वीणा बजा रहे थे तो वहां पे कन्या ने इनसे कहा कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही ना, ठीक है। वीणा को इतना ना खींचो कि टूट जाए और इतना कम ना खींचो कि वो बजे ही ना। यह बात सुनकर वो सारनाथ से चले गए, ठीक है। उन्होंने ये बोल सकते हैं कि वो लड़की ने, कन्या ने इनको एक ऐसा ताना मारा कि वो ताना इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसे बर्दाश्त न होने की वजह से इन्होंने जो है सारनाथ को छोड़ दिया और सारनाथ को छोड़कर चले गए। यहाँ फिर यहाँ से जाने के बाद ये निरंजना नदी के तट पर पहुंचते हैं, जिसे फाल्गु नदी के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। पूछा जाता है फिर तो आगे बात करेंगे। निरंजना नदी के तट पर पीपल का वृक्ष होता है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, चैत के बाद जो आपका वैशाख आता है गेहूं कटने के बाद, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए इसको जरूर याद रखना है। पूछेगा
कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। कब? वैशाख की पूर्णिमा। ये तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष जो था, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया? महाबोधि कहलाया। और वह स्थान अब वर्तमान में बोध गया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आप याद रखना, जो पीपल का वृक्ष था वो किस नाम से जाना गया? महाबोधि। और जो वर्तमान में वो स्थान है उसे क्या कहा गया? बोध गया के नाम से जाना जाता है। और बोध गया आज बहुत सारे पर्यटक आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे तो एक बिहार की सरजमी है और वहां पे एक बार जरूर जाइए, काफी भव्य नजारा आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये ऐसा दृश्य था जैसे कि आपको दिखाया गया है चित्र के माध्यम से, इस ऐसा ही दृश्य था और इसी समय इनको जो है वैशाखी पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे हम बात करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए या महात्मा बुद्ध कहलाए। अभी तक क्या थे? सिद्धार्थ थे। लेकिन जैसे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो सिद्धार्थ नाम के एक लड़का होता है वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनता है और गौतम बुद्ध के नाम से ही अपनी आगे पहचान बनाता है। बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आपसे ये कई बार पूछा गया कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान का भंडार हो। ठीक है, तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगर आगे हम बात करें, इन्होंने अपना पहला जो उपदेश है अपने मित्रों को सारनाथ में दिया था। इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। इनको कुछ मित्र थे 5-6, तो सबसे पहले उन्होंने जो उपदेश देना शुरू किया, अपने मित्रों के साथ ही उपदेश देना शुरू किया। तो याद रखना, सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा, बौद्ध गौतम बुद्ध थे, ये जो उपदेश देते थे, ये उपदेश देने के जो घटना थी, इसको क्या कहा गया? महाचक्र परिवर्तन। घर छोड़ने की महाभिनिष्क्रमण, जब घर छोड़ा था। ये सारे पॉइंट नोट करते रहना, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहां पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए। पहला सारनाथ, सर्वाधिक कहां दिए? श्रावस्ती में दिए थे। उपदेश देने की जो भाषा थी वो पाली थी। ठीक है, उपदेश देने की भाषा क्या थी प्यारे बच्चों? पाली भाषा हुआ करती थी। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा दी। ठीक है, श्रावस्ती में जाए तो एक ऐसा डाकू हुआ करता था, जितने लोगों को मारता था उनकी उंगलियां काट काट के अपने गले में पहन लेता था। लेकिन श्रावस्ती में जब आते हैं तो इस डाकू से इनकी मुलाकात होती है, गौतम बुद्ध की मुलाकात होती है। उन्होंने इनको ज्ञान दिया, बताया, कहा जो आप लूटपाट कर रहे हो, लोगों की हत्याएं कर रहे हो, इसके जिम्मेदार कौन है? इनको भोगेगा कौन? और जो कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? तो उस डाकू ने बताया, हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हम करके लेके जाते हैं, हमारा पूरा परिवार इसमें साझी है। तो कहा, एक बार पूछ के आओ, क्या पाप में भी वो लोग साझा करेंगे? क्या जो आप पाप कर रहे हो इस पाप में भी कुछ उसका हिस्सा वो ग्रहण करेंगे? तो वो जाता है और अपने परिवार से मिलता है, और मिलने के बाद घर वाले जवाब देते हैं, अगर हत्या आप करते हो, लूटते आप हो, तो इसका जो भोग है वो आपको करना होगा, हम लोगों को क्यों? हम लोगों को आप कहाँ से लाके खिलाते हो, इससे क्या मतलब है? हमें खाने से मतलब है। तो उस व्यक्ति के बात समझ में आती है, तो इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को भी समझाया, कहा ये गलत है, और तब से उसने ये चोरी करना, लोगों को मारना, ये सारी चीजें उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो याद रखना, अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने दी। फिर पूछा जाएगा, महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो इसका सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। ठीक है, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश किया। किसको? महिलाओं को। यह पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश लेने की अनुमति किसके अनुरोध पर दिया? तो आनंद के अनुरोध पर दिया था। ठीक है, वैशाली में। कहां पर दिया? तो पहली बार वैशाली में। और अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, जगह तो दे दी। आनंद ने कहा, गुरुजी अगर पुरुष इसमें भाग लेते तो महिलाओं का भी भाग लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं करता हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये भविष्यवाणी तभी कर दी थी गौतम बुद्ध ने, इसीलिए गौतम बुद्ध को ज्ञान का भंडार कहते हैं, इसीलिए भारत को बौद्ध का देश कहते हैं, गौतम बुद्ध का देश कहते हैं, और वही सत्य हुआ। आगे हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। गौतम बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए तो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माँ भी हुआ करती थी। ये चित्र आपको दिखाया गया है, उनकी प्यारी प्यारी माँ है, जिन्होंने इनका 7 दिन में इनकी माँ का देहांत होता है। यही वो महिला है जिन्होंने उनका लालन पालन किया और बहुत प्यार से इनकी सेवा की, परवरिश की। ठीक है, तो आपसे पूछे बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली महिला तो प्रजापति गौतमी थी। अगर पूछे दूसरी महिला तो याद रखना आम्रपाली। ठीक है, कौन थी? आम्रपाली। तो आप ये भी बोल सकते हो, एक आम्रपाली आज भी है जो निरहुआ वाली आम्रपाली है, वो भी जो आम्रपाली है वो भी बिहार से ही है, और जो ये आम्रपाली थी गौतम बौद्ध धर्म को मानने वाली, ये भी आम्रपाली थी। बस अंतर ये था कि आज की जो आम्रपाली है वो एक अभिनेत्री है,
और वो डांस वगैरह ठीक ठाक करती हैं। और जो ये आम्रपाली थी गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म को मानने वाली, ये सिंगर थी। इतना याद रखना, गायक थी, सिंगर थी। तो दूसरी महिला अम्रपाली थी। और बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष अगर पूछा जाए कि यानी गौ महिलाओं में तो आपने पढ़ लिया, पहली महिला प्रजापति गौतमी, दूसरी महिला अम्रपाली। अगर पूछे बौद्ध धर्म को मानने वाला पहला पुरुष तो तपस्सु, तथा दूसरा पूछे तो मल्ल। ठीक है, तपस्सु और मल्ल थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे पहले माना था। तो सारे पॉइंट याद रखना है। आगे बात करें महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। इन्होंने बताया संसार दुख से भरा है। आप लोग बताएंगे जो गौतम बुद्ध ने तब बताया था, क्या वास्तविक बात आज है? तो ठीक है, तो आप लोग बताएंगे इन्होंने पहला बताया था संसार दुखों से भरा है। क्या वास्तविक संसार दुखों से भरा है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल भरा हुआ है। आज हर व्यक्ति के पास कहीं ना कोई दुख जरूर है, और उस दुख का कारण क्या है आगे इस पे भी बात करेंगे। तो पहली बात इन्होंने क्या बताई? संसार दुखों से भरा है। दूसरी बात बताई सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। अगर आपको दुख है, हमें दुख है, तो उस दुख का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, ये बात इन्होंने बताई। तीसरा पॉइंट बताया दुख का सबसे बड़ा कारण क्या था? इच्छा। ठीक है, कि जितने भी कारण हैं उस कारण का है, कारण क्या है? इच्छा। अगर हमारी कोई इच्छा ना होगी तो कोई कारण नहीं बनेगा, अगर कोई कारण नहीं होगा तो हमें कोई दुख नहीं होगा। चौथा पॉइंट बताया इच्छा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। आज भी आप अपने जीवन में इनको उतार सकते हो कि संसार दुखों से भरा है, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है, और दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ये 4 इन्होंने बताए। 4 सत्य वचनों को याद रखना, और आज के जीवन में भी उतारा जा सकता है। ये बात एकदम 100% सत्य है। ये तब भी सत्य थी और आज भी सत्य है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो गौतम जो बुद्ध के बाद जो है, बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है। जब तक गौतम बुद्ध थे तब तक तो सारी चीजें अच्छे से चल रही थी, लेकिन जैसे गौतम बुद्ध से दुनिया से गए तो बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बढ़ता है। पहला होता है हीनयान, और दूसरी शाखा का नाम होता है महायान। अब इस हीनयान शाखा और महायान शाखा में क्या अंतर था, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। अगर इस पे चर्चा करें तो जो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है, ठीक है, ये दोनों इन पे भी बात करेंगे, महायान और हीनयान पे। तो कुछ और पॉइंट इन पे हम बात करते हैं। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है कुषाण काल में बनाई गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। गौतम बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमाएं है ये किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। ठीक है, और गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय दिया। ठीक है, कनिष्क को आपने याद रखा होगा, जब बौद्ध संगीतिया आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया। बताया गया बुद्ध कोई आम इंसान नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, ये भगवान का रूप है। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। कई बार आपसे पूछेगा, कई लोग होते हैं ऐसे ही पॉइंटों में आपको फंसा के रख देते हैं, क्योंकि आपसे पूछेगा सबसे पहले भारत में किसकी मूर्तियों की पूजा की गई, तो वो गौतम बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की गई थी। इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। तब से मूर्ति पूजा की नींव रख दी गई। ठीक है, सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति पूजी गई, तब से लेकर मूर्ति पूजा की नींव भारत में रखी जाती है। बहुत सारी मूर्तियों को आज की डेट में पूजा की जाती है। अगर आगे हम बात करें, बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो है बौद्ध गया में, कितनी है? 80 फीट की प्रतिमा जो बौद्ध गया में है, उसे जापानियों द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। और पूछेगा जो बौद्ध गया में प्रतिमा है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 80 फीट की है। ये बात भी याद रखना है। ठीक है, और 30 फीट ऊंचा, 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा महात्मा बुद्ध की शयन मूर्ति भी बौद्ध गया में बन रही है। ये मूर्ति आपको दिखाई गई है जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है, और ये जो लंबाई दी गई है, ये लंबाई लगभग ठीक है 10 फीट की है। ये प्रतिमा दिखाई दे रही है। ऐसी एक प्रतिमा बनाई जा रही है जिसका काम जो है निर्माणाधीन है, लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ चीजें इसमें है, उन पे काम चल रहा है। ठीक है, तो खड़ी प्रतिमा 80 फीट की जो लेटी हुई प्रतिमा बनाई गई है शयन मुद्रा में, यानी गौतम बुद्ध सो रहे हैं, तो वो 30 फीट ऊंची और 10 फीट की लंबी मूर्ति बनाई गई है। आगे हम बात करें महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो में कौन सी शैली को अपनाया गया, तो मथुरा शैली। जिनकी मूर्तियां बनाई गई हैं किस शैली में? मथुरा शैली में बनाई गई हैं। और गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति शैली जो है गंधार शैली में बनी हुई है। किसमें है? गंधार शैली में बनी हुई है। और धार्मिक जुलूस की अगर बात करें, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से होता है। जितने भी, चाहे इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म, जितने भी जुलूस निकाले जाते हैं, जो जुलूस निकालने की प्रथा है, सबसे पहले बौद्ध धर्म के लोगों ने जुलूस प्रथा को प्रारंभ किया था। बाद में सारे लोगों ने इसकी कॉपीराइट मार दिया। इस बात को भी याद रखना है। बौद्ध धर्म की रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। पूछेगा बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों अश्वघोष को माना जाता है। अगर आगे हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, तो पोतला महल जो तिब्बत में स्थित है।
बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करना, स्टार लगा लेना जितने स्टार लगा सकते हो। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, क्योंकि कई देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है। जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो तिब्बत में है, और उसका नाम क्या है प्यारे साथियों? पोतला महल। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, इसलिए इस पे नजर जरूर डाल लेना, एग्जामिनर आपसे पूछेगा। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रतीक चिन्ह है, उन प्रतीक चिन्हों पर बात करें। जब गौतम बुद्ध अपने माँ के पेट में थे, यानी गर्भ धारण किए हुए थे जब सिद्धार्थ के नाम से, तो इनका जो गर्भ धारण का जो चिन्ह था वो हाथी। जब जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो कमल। अगर पूछे गौतम बुद्ध का ग्रह त्याग का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा, क्योंकि घोड़े से ही गए थे, इनको चंदा जो उनका सारथी था वो छोड़ने गया था। अगर पूछे युवावस्था, युवावस्था में प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड, क्योंकि ताकत होती है युवावस्था में सांड जैसी, इसलिए इनके जो यंग अवस्था का जो यानी युवावस्था का जो प्रतीक चिन्ह था सांड। ज्ञान प्राप्ति का अगर प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे तो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह था पीपल। क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्त हो, तो वही प्रतीक चिन्ह माना गया। ठीक है, प्रथम उपदेश चक्र। ठीक है, उपदेश चक्र में अगर देखें साम्राज्य का क्या था? साम्राज्य का प्रतीक इन्होंने बनाया शेर को। ठीक है, जब इनको साम्राज्य यानी ज्ञान व्यान प्राप्त हुआ तो क्या बनाया? शेर। जब निर्माण प्राप्त हुआ तो पद चिन्ह, और जब मृत्यु हुई तो स्तूप। ये सारे इनके प्रमुख निशान है, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, गौतम बुद्ध इसी मुद्रा में, इसी अवस्था में अपना प्रवचन देते थे, और इनके जो शिष्य हुआ करते थे इसी तरफ से चारों तरफ से इनको घेर के इनकी बातों को सुना करते थे, इनके बातों पर ध्यान दिया करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी सिद्धांत पूछे गए हैं, तो पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ, और तीसरा है धर्म। ठीक है, जैसे उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान जैन धर्म में था, इसमें पूछेगा तो बुद्ध, संघ और धर्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहला शिक्षा का जो संकलन त्रिपिटक में किया गया, त्रिपिटक 3 भाग में है, कौन कौन सी? ठीक है, पूछेगा बौद्ध धर्म का सबसे पहले जो शिक्षा का संकलन किया गया किसमें? त्रिपिटक में, और त्रिपिटक 3 भागों में बटी है। पहले का नाम है विनय पिटक, दूसरे का नाम है सुत्त पिटक, और तीसरे का नाम है अधिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? ये कई बार पूछा है आपसे कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो ज्ञान भरा टोकरी। ठीक है, क्या होता है? ज्ञान भरी टोकरी। ठीक है, अगर आपसे पूछे त्रिपिटक जो है ये कहां पर लिखी गई, तो त्रिपिटक जो पुस्तक है श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखी गई है, ये भी याद रखना। अर्थ ज्ञान भरी टोकरी कहां लिखी गई? श्रीलंका में। किस भाषा में? सिंहली भाषा में लिखा गया था त्रिपिटक को, ये बात आप सभी को याद रखना है। ठीक है, सुत्त पिटक पे आप जब पुस्तक को कभी देखेंगे तो जो सुत्त पिटक है ऐसी चित्र दिखाई देगा, अधिधम्म पिटक ऐसा, और विनय पिटक में ऐसा। ये सारे चित्र के माध्यम से भी आप चीजों को समझ सकते हो, कभी आपकी नजर पड़े तो याद आनी चाहिए। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम जो आयु थी वो 15 वर्ष। कम से कम बौद्ध धर्म को मानने के लिए आपकी कम से कम आयु जो है वो 15 वर्ष की होनी चाहिए। इससे कम अगर आयु है तो आपको ज्ञान नहीं है, हो सकता है आप किसी के बहकावे में आ गए हो, इस बात को मानना था, इसलिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम जो उपदेश है वो कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण। अंतिम उपदेश पहला याद रखना है, सर्वाधिक कहाँ दिया उसको याद रखना है, और गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनगर में हुआ, और किसको दिया? सुभद्र को दिया था, इसको भी याद रखना है, यानी अंतिम उपदेश यहीं पे इनका हुआ था। महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे पावापुरी पहुंचे। ठीक है, उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, और वहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने सुकर मांस खिला दिया, और इस सुकर मांस खाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि ये थोड़ा सा विवादित विषय है, कई लोग बताते हैं कि जहर देकर मारा गया, लेकिन कई जगह पर सुकर मांस भी मिलता है। तो ठीक है, जैन भिक्षु जो थे चंद्र ने सुकर मांस खिला दिया, और महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि एक शुद्ध शाकाहारी इंसान है, उस हर इंसान को आप मांस खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कत तो होने वाली है। सन्यासी आदमी था। ठीक है, तबीयत बिगड़ी और इन्हें डायरिया हो गया, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मांस खाने के बाद क्या हुआ? डायरिया हुआ, गलती से शुकर मांस खिलाया, और उसके बाद इनको डायरिया हुआ। डायरिया होने के बाद तबीयत बिगड़ी, और कुशीनगर में इन्होंने अपने जान जो थे प्राण इनको छोड़ दिया। तो इसको याद रखना, मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। तो एक पॉइंट याद रखना, बालक। एक पॉइंट याद रखना है, कौन सा? बालक। यानी बालक से, बा से क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध, ला से लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, तका से कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इस पॉइंट को आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। आगे हम बात अगर करें, मृत्यु के बाद इनकी अस्थियों के 8 अलग अलग स्थानों में दफनाया गया। कितने? 8 अलग अलग स्थानों में दफनाया गया था, जिन्हें अष्ट महास्थान भी कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपसे पूछेगा कि अष्ट महास्थान क्या है, तो ये 8 महास्थान वो है जहां पे गौतम बुद्ध की अस्थियों को दफनाया गया था, उसे ही अष्ट महास्थान कहा जाता है।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु अगर पूछे तो वैशाली में बिताई थी। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी, तो वैशाली में बिताई थी। इनकी जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व की चीजें जो होते हैं वो उल्टा चलते हैं, ये बात आप लोगों ने खुद पढ़ रखा होगा, नहीं पता है तो याद रखना। बौद्ध धर्म की कुछ संगीतियां हैं, इनको याद रखेंगे, आपसे पूछेगा। जो पहली जो बौद्ध संगीत हुई कहाँ हुई, ठीक है, पहली 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, और वहां के राजा थे अजात शत्रु, और पुरोहित जो थे, अध्यक्ष बोल सकते हैं, महाकश्यप हुआ करता था। पूछेगा दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली में राजा कालाशोक था, और जो अध्यक्ष था वो कौन था? साबाकामी हुआ करता था। तीसरी बौद्ध संगीत पूछे 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय, ठीक है, वही अशोक जिसने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, ठीक है, और अध्यक्ष इसको बनाया था मोगलीपुत्र त्रिश्र को। अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीत जो प्रथम शताब्दी में किया गया, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, राजा कौन था? कनिष्क, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वासुमित्र, ठीक है, और अश्वघोष भी थे, ये इनके अध्यक्ष भी हुआ करते थे। ये चारों बौद्ध संगीतियों को एक बार जरूर नजर डालना है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक कौन कौन सा शासक है जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो जिसमें पहला शासक हुआ करता था अशोक, ठीक है, अशोक जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे ताकतवर, सबसे समृद्ध शासक भी हुआ करता था। दूसरा जो था वो कौन था? कनिष्क। तीसरा जो शासक था वासुमित्र, चौथा नागा अर्जुन, और चौथा अश्वघोष। ये 5 बड़े शासक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना, ठीक है, तो ये 5 शासकों को भी याद रखना है। फिर हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है, ज्ञान प्राप्ति मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई, ठीक है, जन्म और ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जन्म भी उसी दिन हुआ, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। ये इनके जीवन से जुड़ी हुई 3 बहुत बड़ी घटनाएं हैं, और ये शायद कुछ ही लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता कि उसी दिन जन्म, उसी दिन ज्ञान और उसी दिन मृत्यु हो, ये बहुत बड़ी बात है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आपसे पूछेगा बुद्ध पूर्णिमा किसे कहते हैं, तो वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जन्म, ज्ञान और मृत्यु इसी पूर्णिमा को हुई थी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कुछ चीजें समान थी, उन समानता पे चर्चा करते हैं। जैसे दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म पर विश्वास किया, चाहे वो जैन धर्म रहा हो चाहे बौद्ध धर्म रहा हो, दोनों ने किस पे भरोसा किया है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, तथा पुनर्जन्म पे भी दोनों लोगों ने विश्वास किया। और दोनों, दूसरा पॉइंट देखेंगे, दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का भी विरोध किया, ठीक है, दोनों ने कहा मूर्ति पूजा गलत है, और दोनों ने भगवान के अस्तित्व का भी विरोध किया। लेकिन लास्ट में दोनों धर्मों का पतन का कारण क्या बना? दोनों धर्मों ने मूर्ति पूजा पे बल दिया, दोनों धर्म को मानने वालों ने मूर्ति पूजा को शुरू किया, और यही सबसे बड़ा कारण है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म विलुप्त हुए। तीसरी बात, जो दोनों में जो समान थी, दोनों ने कर्म कांड का विरोध किया। जो कर्म कांड होते हैं ये सारे कर्म कांड गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे जो बड़ा पॉइंट था, चाहे वो बौद्ध धर्म रहा हो चाहे जैन धर्म रहा हो, दोनों हिंदू धर्म से टूटे थे, यानी हिंदू लोग ही थे जो टूटकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाने लगे थे। ये 4-5 पॉइंट है जो दोनों में समानता थी। अब बात करेंगे बौद्ध तथा जैन में अंतर कौन कौन से थे। तो बौद्ध की बात करें तो ये पुनर्जन्म का कारण जो बताए थे, इच्छा को बताए थे। जैसे हमारी कोई इच्छा है और वो इच्छा अधूरी रह जाती है तो हमें फिर से इस पृथ्वी लोक में जन्म लेकर आना होगा और इस इच्छा को पूरी करना होगा। लेकिन जैन धर्म वालों ने बताया कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा है, इसीलिए उन लोगों ने आत्मा को यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान किया, संलेखना विधि वगैरह को अपनाया। अगर हमारी आत्मा यहाँ से परेशान हो जाए तो फिर हम इस धरती पे नहीं आएंगे। तो दोनों में ये विशेषता थी, दोनों में ये विभिन्नता थी, अंतर दिखाई देते थे। एक पुनर्जन्म का कारण इच्छा और दूसरा बताता है आत्मा को। दूसरा पॉइंट बात करें, मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाया और मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने संलेखना विधि को अपनाया। जैन धर्म वालों ने संलेखना विधि और बौद्ध वालों ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। तीसरा पॉइंट इसमें क्या था, जो बौद्ध धर्म के लोग थे ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा, ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा, और ये ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा। ठीक है, जैन धर्म वालों ने क्या कहा, ज्ञान जब प्राप्त हुआ इसको इन्होंने कैवल्य का नाम दिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं जो दोनों में विभिन्नता थी। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का जो टॉपिक था कैसा आपको लगा। क्या आपको अभी ऐसी कोई जानकारी है जो यहाँ से छूटी है? हमारे हिसाब से तो अब आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एक बड़ी क्लास थी और बड़ा सेशन था, बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन थे। तो जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने कवर किया, इसमें कंप्लीट किया है। तो इसके सारे नोट्स आप बना के जरूर रख लेना, क्योंकि ज्यादा दिन तक बातें याद नहीं रहती हैं, और नोट्स बनाने के बाद आप जब चाहो तब पलट के इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ और नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।